मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यह प्रश्न अक्सर मनुष्य के मन में आता है। अगर भगवान है तो संसार में इतना दुख, अन्याय और पाप क्यों है? क्या भगवान सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं करते? आज की इस कथा में हम जानेंगे भगवान शिव का वह उत्तर जो एक भ्रमित भक्त को उन्होंने स्वयं प्रकट होकर दिया और बताया कि इस संसार में पाप क्यों है और वह किस उद्देश्य से है। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था। नाम था यश। वह अत्यंत धार्मिक और भावुक था। लेकिन जब उसने अपने चारों ओर अत्याचार, अन्याय और दुखद घटनाएं देखी तो उसका मन विचलित हो गया। किसी गरीब को भूखा सोते देखा, किसी अबला पर अत्याचार होते देखा और कहीं धर्म के नाम पर हिंसा होते देखी। उसका विश्वास डगमगाने लगा। एक दिन वह कैलाश पर्वत की ओर गया और भगवान शिव से उत्तर मांगने लगा। हे भोलेनाथ, अगर आप हैं तो पाप क्यों है? दुख क्यों है? आप इसे मिटा क्यों नहीं देते? यश की पुकार सुनकर भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था, नेत्रों में करुणा थी। भगवान शिव बोले, प्रिय वत्स, तुमने जो पूछा है पाप क्यों है, यह केवल तुम्हारा नहीं बल्कि इस सृष्टि का सबसे प्राचीन और गहन प्रश्न है। हर युग में हर आत्मा कभी ना कभी इस प्रश्न से टकराती है कि जब ईश्वर स्वयं करुणामय है तो पाप की रचना क्यों हुई। आज मैं तुम्हें 5 दिव्य कारण बताता हूं जिनसे तुम समझ सकोगे कि पाप क्या है, क्यों है और उसका उद्देश्य क्या है। भगवान शिव ने गंभीर और ज्ञानमय स्वर में कहा, वत्स, मैंने मनुष्य को बुद्धि दी है और साथ में स्वतंत्रता भी। यह स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार ही उसे अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाता है। अब सोचो, यदि पाप ना होता तो पुण्य का कोई मूल्य ही नहीं होता। बिना विकल्प के कोई परीक्षा नहीं कहलाती। मैंने पाप को इसलिए अस्तित्व दिया है ताकि मनुष्य का विवेक हर क्षण जागृत रहे, ताकि वह हर बार सोच कर चुने क्या उचित है और क्या अनुचित। पाप का अस्तित्व इस संसार में अंधकार की तरह है, जिससे धर्म का दीपक अधिक उजाला फैलाए। यह अंधकार ही तुम्हें याद दिलाता है कि प्रकाश की ओर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। भगवान शिव बोले, हर आत्मा अनेक जन्मों से गुजरती है। तुम जो आज देख रहे हो वह केवल इस जीवन की कहानी नहीं बल्कि बीते हुए जन्मों के कर्मों का चित्र है। मैं न्याय करता हूं, पक्षपात नहीं। मेरे न्याय का नियम एक ही है, जैसा कर्म वैसा फल। जो आज तुम्हारे जीवन में पीड़ा बनकर उपस्थित है वह कभी तुम्हारी किसी भूल का परिणाम हो सकता है। पाप इसलिए अस्तित्व में है ताकि आत्मा अपने अतीत को समझे, उससे सीखे और भविष्य में सजग हो जाए। यह न्याय का चक्र है जो केवल दंड नहीं देता बल्कि आत्मा को शुद्ध और जागरण का अवसर भी देता है। भगवान शिव ने गंभीर और न्यायपूर्ण स्वर में कहा, वत्स, पापी चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो उसका अंत निश्चित है। मैं समय देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह सुधर सके, पश्चाताप कर सके और धर्म के मार्ग पर लौट आए। पर यदि वह नहीं सुधरता तो काल स्वयं उसे निगल जाता है। मेरी दृष्टि सदा न्याय पर टिकी रहती है। प्रतीक्षा न्याय का हिस्सा है, ना कि उसकी अनुपस्थिति। जो समय मैंने दिया है वह दया नहीं, वह परिवर्तन का अवसर है। और जब अवसर खो दिया जाए तो फिर काल और कर्म दोनों एक साथ कार्य करते हैं।
भगवान शिव ने करुणामय दृष्टि से कहा, जब भक्त कठिनाई में होता है तो वह केवल रोता नहीं, वह प्रार्थना करता है, और वही प्रार्थना उसे मुझसे जोड़ती है। दुख आत्मा को निर्मल करता है, जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है। पीड़ा कभी दंड नहीं होती, वह आत्मा की अग्नि परीक्षा होती है। पाप और पीड़ा का एक उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य ईश्वर की ओर लौटे, अपने भीतर झांके और स्वयं को आंतरिक रूप से रूपांतरित करें। मैं हर उस पीड़ा में उपस्थित हूं जिसने तुम्हें अपने घुटनों पर लाकर प्रार्थना करना सिखाया है। भगवान शिव बोले, वत्स, सृष्टि में जैसे रात्रि और दिन, गर्मी और सर्दी एक दूसरे के संतुलन में है, उसी प्रकार पाप और पुण्य भी धर्म का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि केवल प्रकाश ही हो तो अंधकार की पहचान कैसे होगी? यदि केवल पुण्य ही हो तो उसका महत्व कौन समझेगा? पाप केवल दुख का कारण नहीं, वह पुण्य की चेतना का माध्यम है। वह सिखाता है कि प्रकाश का मूल्य क्या है। अंधकार का अस्तित्व इसलिए है ताकि जब प्रकाश आए तो आत्मा उसे पहचाने, स्वीकारे और सराहे। यही सृष्टि का नियम है। हर पाप एक शिक्षक है और हर पुण्य उसका उत्तर है। भगवान शिव की बातें सुनकर यश की आंखें भर आई। वह बोला, हे प्रभु, मैं अब समझ गया हूं कि संसार की हर पीड़ा में कोई गहरा उद्देश्य छिपा होता है। मैं अब शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि सच्चाई और न्याय के पथ पर चलूंगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, जो प्रश्न करता है वह ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, और जो उत्तर को स्वीकार कर कर्म के रूप में उसे अपने जीवन में उतार देता है, वही सच्चा भक्त होता है। क्योंकि ज्ञान जानने से नहीं, जीने से पूर्ण होता है, और जो जीवन को धर्ममय बना लेता है, मैं स्वयं उसके हृदय में वास करता हूं। इस कहानी से हमें यह गढ़ और दिव्य शिक्षा मिलती है। पाप इसलिए है ताकि मनुष्य को चुनने की स्वतंत्रता मिले। यही स्वतंत्रता उसे विवेकशील और उत्तरदायी बनाती है। हर पीड़ा किसी न किसी पूर्व कर्म का फल हो सकती है। भगवान शिव न्याय करते हैं, पक्षपात नहीं। पापी का अंत निश्चित होता है, भले ही देर से। शिव सुधार का समय देते हैं, पर काल का नियम अटल है। दुख हमें ईश्वर से जोड़ता है, बिखेरता नहीं। यही पीड़ा आत्मा को निर्मल और मन को नम्र बनाती है, और अंततः अंधकार से ही प्रकाश की अनुभूति होती है। पाप और पुण्य सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारे कर्म और विवेक ही तय करेंगे कि तुम किस मार्ग पर चलोगे। पाप को केवल देखना नहीं, उसका समाधान बनो। जहां अंधकार हो वहां प्रकाश बनो, जहां अन्याय हो वहां धैर्य और धर्म से खड़े रहो। यही सच्ची भक्ति है कि तुम केवल मेरे नाम का स्मरण ही ना करो, बल्कि मेरे गुणों को अपने जीवन में उतारो। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।